Hello everyone, my name is Abhinav Sekhre and I am a chartered accountant and I cleared my CA final exams with All India Rank 22 and I am a faculty for CA final SFM। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग वाले सेकंड सेशन में आ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, फॉरेक्स चैप्टर का ड्रिल डिप आईएनसी का क्वेश्चन। रोज एक टिपिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं रात को 9 बजे अपने चैनल पर अपलोड करूंगा ताकि आपका जितना भी टाइम है पोस्टपोनमेंट की वजह से उसमें आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएं जो भी मुश्किल वाले हैं। ठीक है, तो देखो आज हम करने वाले हैं ड्रिल डिप आईएनसी। काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन है क्योंकि इसमें लैंग्वेज अजीब सी है, मतलब कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो दिए नहीं है पर आपको खुद समझने पड़ेंगे। ठीक है, बाय सेल स्वैप का क्वेश्चन है, करेंसी स्वैप का। ठीक है, एंड ओल्ड कोर्स में हमारे पीएम में क्वेश्चन 66 है, न्यू कोर्स में एसएम में क्वेश्चन 50 एज इट इज, जैसे आप जानते ही हो। तो हम लोग न्यू कोर्स के एसएम से अभी सॉल्व करेंगे। ओके, न्यू कोर्स का एसएम खोल रखा है। क्वेश्चन नंबर 50, ड्रिल डिप आईएनसी अ यूएस बेस्ड कंपनी, यूएस बेस्ड कंपनी है मतलब उसकी होम करेंसी है डॉलर। ठीक है, हैज वन अ कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया, इंडिया यानी इंडिया में रुपीज चलते हैं तो रुपी हो गई फॉरेन करेंसी। ओके, फॉर ड्रिलिंग ऑयल फील्ड द प्रोजेक्ट विल रिक्वायर एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 500 करोड़। आज की डेट में प्रोजेक्ट में 500 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, रुपीज। ठीक है, द ऑयल फील्ड अलॉन्ग विद द इक्विपमेंट्स विल बी सोल्ड टू द इंडियन गवर्नमेंट फॉर रुपीज 740 करोड़ इन 1 ईयर्स टाइम। ठीक है, एक साल के बाद जितना भी आपका पूरा सेटअप है, जो भी आपके ऑयल फील्ड है, जितना भी आपने इक्विपमेंट लगाया है, पूरा का पूरा सेटअप इंडियन गवर्नमेंट आपसे बाय कर लेगी विद इन 740 करोड़, यानी एक साल का कॉन्ट्रैक्ट है। आज 500 करोड़ लगाओ, 1 ईयर बाद 740 करोड़ मिलेंगे, टोटल प्रॉफिट हुआ 240 करोड़। ओके, since the Indian government will pay for the amount in Indian rupees, the company is worried about exposure due to exchange rate volatility। सही बात है, देखो हमारी होम करेंसी है डॉलर और यहाँ पे गवर्नमेंट पे करेगी। देखो इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और इंडियन गवर्नमेंट से रुपीज़ अमाउंट मिलेगा तो वो तो रुपीज़ ही पे करेंगे, उनकी तो होम करेंसी रुपीज़ है। तो अपन लोग 740 करोड़ उसको पे करेंगे। ठीक है, तो अब उसको किस चीज़ की फिक्र है, उसको इस चीज़ की फिक्र है कि भाई मेरे को नुकसान ना हो जाए, राइट, क्योंकि उसकी तो होम करेंसी डॉलर है, तो अगर एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन हो तो उसको लॉस हो सकता है, राइट। ठीक है, तो देखो हमसे क्वेश्चन क्या चाहता है, कंस्ट्रक्ट अ स्वैप दैट विल हेल्प ड्रिल डिप टू रिड्यूस द एक्सचेंज रेट रिस्क। पहली चीज़ तो है कि स्वैप कौन सा, हमने तो कोर्स में इंटरेस्ट रेट स्वैप पढ़े हैं, ये क्या स्वैप है अभी मैं आपको सॉल्यूशन करते हुए बताता हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि ये बोलता है कि भाई अज्यूमिंग दैट इंडियन गवर्नमेंट ऑफर्स अ स्वैप एट स्पॉट रेट विच इज़ $1 इक्वल टू 50। आज की रेट में स्पॉट रेट है $1 इक्वल टू 50 रुपीज़। ओके, और इंडियन गवर्नमेंट इसी रेट पे आपसे स्वैप में एंटर करने को रेडी है कि आप $1 दोगे तो हम आपको 50 रुपीज़ देंगे, तो आपको 500 करोड़ चाहिए तो उसके लिए आप 10 करोड़ डॉलर ले आना, इस तरह से। ठीक है, और ये एक तरह का बाय सेल स्वैप है, मैं भी आपको ये एक्सप्लेन भी करूंगा। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अमाउंट सेम रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग 500 करोड़ की बात कर रहे हैं, तो हमने अगर 500 करोड़ का स्वैप किया है तो चाहे से बाद में एक्सचेंज रेट कुछ भी हो जाए, हमारा अमाउंट यही रहेगा 500 करोड़। ठीक है, एंड क्या, और वो 50 के हिसाब से ही चलेगा, स्वैप रेट है ये 50 का। ठीक है, तो आज की डेट में भी आपको 50 मिलेगा, बाद में जब स्वैप करोगे तब भी 50 का एक्सचेंज रेट मिलेगा। ओके, इन 1 ईयर देन शुड द कंपनी ऑप्ट फॉर दिस ऑप्शन और शुड इट जस्ट डू नथिंग। आपसे पूछ क्या रहा है, पहली चीज़ तो है कि स्वैप बना के दो, दूसरी चीज़ पूछ रहा है कि यार अगर आपको 50 रुपये का स्वैप मिल रहा है तो आपको स्वैप में एंटर करना चाहिए या फिर कुछ भी नहीं करना चाहिए। अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो क्या चीज़ है, तो आपका स्पॉट रेट आफ्टर 1 ईयर इज़ 54 रुपीज़। ठीक है, और आपको ये दिया हुआ है कि ड्रिल डिप US डॉलर लोन ले सकता है 8% पर एनम। ठीक है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हो गई, तो चलो अब देखते हैं। पहली चीज़ तो ये हम क्या देख रहे हैं, ड्रिल डिप का क्वेश्चन है, यूएस कंपनी है जिसकी होम करेंसी डॉलर है। ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 500 करोड़, सोल्ड आफ्टर 1 ईयर 740 करोड़, पूरा सेटअप आप बेच दोगे तो 740 करोड़ मिलेंगे। ठीक है, ये पेएबल टुडे है एंड दिस इज रिसीवेबल आफ्टर 1 ईयर, ऑब्वियसली ये तो समझिए। अमाउंट विल बी रिसीव्ड इन रुपीज़, गवर्नमेंट आपको 740 करोड़ रुपीज़ देगी। ठीक है, चाहे से कुछ भी एक्सचेंज रेट हो, गवर्नमेंट ने तो रुपीज़ में ही पे करना है और इतना ही पे करना है। ठीक है, क्वेश्चन इज टिपिकल सिंस इन्फॉर्मेशन इज नॉट क्लियरली गिवन, ऑब्वियसली स्वैप वगैरह से रिलेटेड। तो देखो स्पॉट रेट हमें गिवन है 50 पर डॉलर, एक्सपेक्टेड रेट आफ्टर 1 ईयर गिवन है 54 पर डॉलर, ये भी दे रखा है, और डॉलर लोन अवेलेबल है एट 8% पर एनम। ठीक है, ये तो इन्फॉर्मेशन हो गई। देखो स्वैप क्या बोल रहा है, पहली चीज़ तो है कि स्वैप का रेट गिवन है 50 पर डॉलर, जो स्पॉट रेट है उसी पे स्वैप एंटर होगा। तो आज की डेट में आपको 500 करोड़ रुपीज़ मिलेंगे और एक साल बाद आपको 500 करोड़ रुपीज़ उनको पे करने होंगे। यही तो स्वैप होगा कि आपने लिए और बाद में आपने पे कर दिए, आज आपको चाहिए बाद में आपने पे कर दिया। ठीक है, 500 करोड़ रुपीज़ आपको अगर आज चाहिए तो बैंक बदले में क्या लेगा आपसे, डॉलर।
डॉलर कितने देने पड़ेंगे 50, जो हमारा स्वैप रेट है उसी हिसाब से 10 करोड़ डॉलर्स आपको देने पड़ेंगे। 10 करोड़ डॉलर्स आप दोगे, 500 करोड़ रुपीज़ लोगे, ठीक है। फिर 500 करोड़ रुपीज़ आप प्लांट में इन्वेस्ट कर दोगे अपने जो भी सेटअप में, ठीक है। अब देखो जो हमने आज डॉलर्स पे करने हैं 10 करोड़ डॉलर, ये कहाँ से लेके आए, ये हम बोरो करेंगे जो हमें डॉलर लोन अवेलेबल है 8% पर एनम। एसएफएम में आप जानते हो जहाँ पे भी हमें इन्वेस्टमेंट बोरोइंग का रेट गिवन हो और हमें ये गिवन हो कि अमाउंट हमें इन्वेस्ट करना है या लेके आना है या किसी को पे करना है, तो ऑब्वियसली हम लोग यही अज्यूम करते हैं कि अमाउंट बोरो किया जाएगा, ठीक है। और आपने आज 500 करोड़ रिसीव कर लिए, आपको एक साल बाद 500 करोड़ उनको वापस देने होंगे ऑब्वियसली बैंक को। तो अगर आप 500 करोड़ वापस दोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेंगे डॉलर्स। कितने डॉलर्स, गलती होगी यहाँ पे, 50 के हिसाब से ही 10 करोड़ डॉलर मिलेंगे, यानी 500 करोड़ अपॉन 50 किया जाएगा, ना कि 500 करोड़ अपॉन 54। एक्चुअल में तो एक्सपेक्टेड स्पॉटेड आफ्टर 1 ईयर 54 है, लेकिन ये 50 पर डॉलर जो है ये हमारा स्वैप रेट है, ये फिक्स ही रहेगा। यही तो करना है, वरना तो यार 50 अगर स्पॉट रेट पे करना होता तो स्वैप करने का फायदा क्या है। एक्सचेंज रेट रिस्क से खुद को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए तो स्वैप में एंटर कर रहे हैं। इसलिए 50 पे ही हमारा आज भी होगा कम और 50 पे ही बाद में होगा, ओके। सो वी विल रिसीव डॉलर्स आफ्टर 1 ईयर एंड 10 करोड़ डॉलर मिलेंगे 500 अपॉन 50। बी वेरी केयरफुल, रेट विल बी 50 एंड नॉट 54। मैं आपको लॉजिक बता ही चुका हूँ, ठीक है। पहली चीज़ तो ये कि वाई विल वी डू दिस। देखो हमारा रुपी का एक्सपोजर था जो अब डॉलर का एक्सपोजर बन चुका है। हमारा क्या सीन था, 500 करोड़ आज हमें पे करने हैं और 740 करोड़ बाद में मिलेंगे। अब हमारा क्या है, हम आज डॉलर पे करेंगे, बाद में डॉलर रिसीव करेंगे, सिंपल। और डॉलर हमारी होम करेंसी है, उसमें एक्सचेंज रेट रिस्क है ही नहीं, ठीक है। हमें आज ये अमाउंट फिक्स हो गया कि इतने से होगा हमारा काम, राइट। एंड चलो ये तो हो गया कि हमने ऐसा क्यों किया। बैंक ऐसा क्यों करेगा, बैंक को प्रॉफिट कमाना है, सिंपल। बैंक का तो बिजनेस है ना। देखो जो 50 रुपये का स्पॉट रेट है उसमें बैंक का मार्जिन ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा। बैंक ऑब्वियसली जो भी अपने को, ये तो मैंने सिखाया था फॉरवर्ड वाले वीडियो में भी, कि बैंक जो भी कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट करता है उससे खुद को कवर करने के लिए इंटर बैंक मार्केट में वो कॉन्ट्रैक्ट करके रखता है। तो वो जो हमें अगर 50 रुपये दे रहा है तो वहाँ पे वो 49 रुपीज़ ले रहा होगा, 49.50 वो 1 रुपये कमा रहा होगा अपना, ठीक है। For profit, bank's margin is included in the rate and bank covers itself in the interbank market, ठीक है। तो देखो हम ध्यान देने वाली चीज़ क्या है कि भाई हमारी अमाउंट कितने की हुई, स्वैप कितने का हुआ, 500 करोड़ आज जाएंगे और 500 करोड़ बाद में आएंगे बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो 500 करोड़ का हमने टोटल स्वैप किया और रिसीवेबल हमारा कितना है 740 करोड़। तो हमारे 240 करोड़ तो नॉट कवर्ड ही रह गए। तो अब जो 240 करोड़ कवर नहीं हुए उनका क्या करेंगे, वही स्पॉट में हमें साल भर बाद 740 करोड़ मिलेंगे, ठीक है, जिसमें से हम 500 करोड़ तो बैंक को दे देंगे। फिर भी हमारे हाथ में 240 करोड़ बच जाएंगे। ये 240 करोड़ का क्या करेंगे, ये हम स्पॉट मार्केट में बेच देंगे। किस रेट पे बेचेंगे, उस दिन के स्पॉट रेट पे। उस दिन का स्पॉट रेट क्या है 54, हमें एक्सपेक्टेड रेट गिवन है, ठीक है। पहली चीज़ क्वेश्चन ने हमसे क्या मांगी है, कंस्ट्रक्ट अ स्वैप। तो ड्रिल डिप, इंडियन गवर्नमेंट, 10 करोड़ डॉलर्स, 500 करोड़ आज की रेट में ये होगा और बाद में 500 करोड़ जाएंगे, 10 करोड़ डॉलर आएंगे, सिंपल। आफ्टर 1 ईयर ये किया जाएगा, वेरी इजी, ये तो हम समझ ही चुके हैं। इंडियन गवर्नमेंट की जगह यहाँ पे कोई ऑथोराइज बैंक होगा जिसको भी गवर्नमेंट एज अ स्वैप बैंक एलोकेट करती है, बट ठीक है हम इंडियन गवर्नमेंट यूज़ करेंगे। क्वेश्चन में इंडियन गवर्नमेंट वर्ड यूज़ किया गया, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ऑफर्स अ स्वैप, ठीक है। पहली चीज़ तो ये कि कंस्ट्रक्ट अ स्वैप। दूसरा पूछा तो उसने कि स्वैप में जाना चाहिए या फिर कुछ भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं करते, नो स्वैप, तो क्या होगा, देखो आज से 1 साल बाद क्या चीज़ होगी, हमारे हाथ में 740 करोड़ इंडियन गवर्नमेंट से आएंगे, हम उसको स्पॉट मार्केट में सेल करेंगे 54 के रेट पे, ठीक है। और क्या कहते हैं, हमें क्या मिलेगा फिर, डॉलर मिलेंगे, कितने 13.7037, 740 अपॉन 54, ठीक है। हम लोग स्पॉट में सेल कर रहे हैं 54 पे और 740 करोड़ होंगे, तो इतने करोड़ डॉलर मिलेंगे उस टाइम पे 1 साल बाद, ठीक है। लेकिन 1 साल बाद हमें लोन भी तो चुकाना होगा। आज जो 10 करोड़ डॉलर हमने बैंक को पे किए वो तो हम बोरो करके लाए थे 8% इंटरेस्ट पे, और पूरे साल का है तो 8% इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। तो 10 करोड़ प्लस 8% यानी 10.8 करोड़ हमें बैंक को पे करने पड़ेंगे, हमारे बैंक को, ठीक है। तो इतना हमें मिला, इतना हमारा गया। 1 साल बाद हमारा नेट इनफ्लो क्या हुआ 2.9037, ठीक है। ये तो हो गया अगर स्वैप नहीं किया हो, ठीक है। अगर स्वैप कर लिया हो तो देखो हमारे पास 740 करोड़ आए, उसमें से 500 करोड़ हम बैंक को देंगे, बैंक 500 करोड़ के बदले हमें 10 करोड़ डॉलर देगा, ये तो हमने फिक्स किया ही था। तो ये 10 करोड़ डॉलर हमारे आ गए। दूसरा 740 में से 500 का तो बैंक से हो गया, बाकी जो 240 करोड़ बच रहे हैं उसका क्या होगा, 240 करोड़ हमें स्पॉट में सेल करने पड़ेंगे 54 के रेट पे। तो 240 अपॉन 54 हमें 4.44 करोड़ डॉलर्स मिल जाएंगे, ठीक है। जो रुपए थे उसको दे दिया तो डॉलर मिलेंगे, राइट। तो हमें 4.44 करोड़ मिल गए और 10 करोड़ मिल गए। और यहाँ पे भी लोन तो रीपे करना ही पड़ेगा। 10 करोड़ का जो लोन आज लिया 8% इंटरेस्ट पे, आफ्टर 1 ईयर 10.8 करोड़ रीपे करना पड़ेगा। तो ये हमारा इनफ्लो है, ये हमारा इनफ्लो और ये हमारा आउटफ्लो है। तो हमारा नेट इनफ्लो क्या हुआ 3.64 करोड़, ऊपर 2.9037 करोड़ था, 2.904, ठीक है।
तो हमारा नेट इनफ्लो कौन से ऑप्शन में बेटर है, इनफ्लो अंडर स्वैप इज हायर, देयरफॉर स्वैप करना चाहिए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं है, पर वही है कि यार ये अजीब सा नए तरह की चीज़ है, अगर आपने पहले क्वेश्चन नहीं देख रखा हो तो आपको एग्जाम में ज़रूर दिक्कत आएगी। ठीक है, तो आई होप आप इजीली समझ गए होगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।